स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की कहानी हम शुरू करते हैं। ये बहू नहीं बेटी है हमारी। तो आज राधिका जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। बेटे का रिश्ता पक्का हो गया था। लड़की भूमि उनके पति कमलकांत के दोस्त की बेटी थी। भूमि बड़ी ही प्यारी और सुंदर लड़की थी, पर उसकी माँ नहीं थी। जब वह 10 साल की थी तब उसकी माँ चल बसी। पिता ने खूब प्यार दिया, पर वह माँ की कमी को हमेशा महसूस करती थी। राधिका के भी रमन उनकी एकमात्र संतान थी। भूमि को देखकर उन्होंने सोचा, चलो अब बेटी की कमी भी पूरी हो जाएगी। 1 महीने बाद का शादी का मुहूर्त निकला था। दोनों तरफ तैयारी शुरू हो गई। जेवर और ड्रेस खरीदने के लिए राधिका जी और भूमि कई बार मिली। भूमि ने महसूस किया कि राधिका जी कुछ भी खरीदने से पहले अपने पति के पास फ़ोन ज़रूर करती। उनकी आंखों में एक अनजान सी उदासी रहती थी, पर कारण भूमि उस समय नहीं जान पाई। 1 महीने बाद कैसे बीता पता ही नहीं चला और भूमि रमन की दुल्हन बन ससुराल आ गई। राधिका जी ने बड़े ही शानदार तरीके से अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाया। भूमि ने आने से घर में रौनक आ गई। 4 दिन बाद रमन और भूमि हनीमून पर चले गए। रागिनी जी हर रोज़ दोनों बच्चों से बात करती और कहती, खूब इंजॉय करना। 10 दिन बाद दोनों घर वापस आ गए और पहली रसोई में खीर पूरी बनाकर भूमि ने रसम पूरी की। कमलकांत जी का बच्चों के कपड़ों का बहुत बड़ा शोरूम था। दोनों बाप बेटा वहीं संभालते थे। भूमि के पिता का इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम था और भूमि भी अपने पिता के साथ उनका काउंटर देखती थी। पर उन्होंने कहा था, 2-4 महीने ससुराल के तौर तरीके समझो, अपनाओ, फिर जो तुम्हारा मन करे तो काम देख लेना, नहीं तो मैं संभाल ही रहा हूँ। अभी नई गृहस्थी पर ध्यान दो। अन अत भूमि राधिका जी के साथ घर के कामों को करना सीखने लगी। घर में चारों ओर नौकर थे, पर रसोई वह खुद संभालती थी। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी। 2 दिन बाद सासू माँ की छोटी बहन की सालगिरह थी, 25वीं। तो रात को खाने के समय अपने पति से बोली, सुनिए, परसों मंजू की शादी की 25वीं सालगिरह है। मैं सोच रही हूँ मंजू और रमेश जी के लिए कुछ गोल्ड की चीज़ें ले लाऊं। अरे वाह, तुमने सोचना भी शुरू कर दिया। पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? जो हाथ बढ़ाया और तोड़ लिए, पूरा दिन मेहनत करते हैं तब कमाई आती है। तो रागिनी जी चुप हो जाती है। रमन और भूमि भी खाना खाकर अपने कमरे में आ जाते हैं। भूमि से रहा नहीं जाता और रमन से पूछ ही लेती है, रमन, पापा जी मम्मी से ऐसे क्यों बात करते हैं? अरे कुछ नहीं, पापा की आदत है अपनी बात ऊपर रखने की। उन्हें सोच ये है कि औरत को पतियों के हिसाब से चलना चाहिए। तो भूमि का बहुत बुरा लगता है कि पूरी ज़िंदगी घर को देने के बाद भी क्या औरत पराई ही रहती है कि अपनी मर्जी से कुछ ना कर सके। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। दोपहर के समय वह अपनी सासू माँ के कमरे में जाती है तो देखती है वह अलमारी में सामान लगा रही थी। कुछ पुराना सामान बेड पर रखा था तो वह भी वहाँ बैठ गई और बोली, मम्मी जी लाइए कुछ मदद कर दूँ। तो वो बोली, अरे नहीं, अलमारी मेरी फैली हुई थी तो सोचा जता लेती हूँ, पुराना सामान स्टोर रूम में रख दूंगी। भूमि वह सामान खोल कर देखने लगी तो चादरें, कुशन कवर, रुमाल, जिपर बहुत अच्छी कढ़ाई करी हुई थी। तो वह कहने लगी, अरे मम्मी जी, ये तो बहुत सुंदर बनी हुई है, आपने कहाँ से खरीदी थी? मेरी एक सहेली को तो इस तरह की चीज़ें बड़ी पसंद आती हैं। अरे बेटा, खरीदी नहीं, ये तो मैंने खुद बनाया था। मुझे सिलाई कढ़ाई बुनाई का बहुत शौक़ था। इतना ही रसोई में नई नई डिश बनाने का है। एक बार कोई डिज़ाइन देख लेती तो वैसे ही चादरों पर बना देती थी, पर कहाँ कोई पसंद करता है। यह अन इसलिए रुपए रूप में रखने के लिए निकाला है। तो भूमि कहती है, मम्मी जी आप के हाथों में तो जादू है। इतनी सजाई और पसंद, आजकल की लड़कियों तो ऐसे सामान ढूंढती रहती हैं। फिर कहती है, मम्मी जी आपको इतना कुछ आता है तो आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ करने का क्यों नहीं सोचा? तो रागिनी जी कहती है, अरे ना भूमि, ये भी कुछ काम है, इसकी कौन कदर करता है?
तो भूमि कहती है, चलिए मैं दिखाती हूँ कि आप क्या हैं, मुझे कुछ समय दीजिए। वह अगले दिन रागिनी का यूट्यूब चैनल बनाती है, उन्हें अच्छे तैयार होकर आने को कहती है और एक कढ़ाई का न्यूचा बनाकर दिखाने को कहती हैं। रागिनी जी पहले तो बहुत मना करती हैं, फिर भूमि की ज़्यादा जिद पर मान जाती हैं। धीरे धीरे उनकी हिचक पूरी दूर होने लगती है। कभी कढ़ाई का नमूना बताती तो कभी बुनाई का। धीरे धीरे समय बीतता रहा, उनको जानने वाले की संख्या बढ़ने लगी, कमेंट आने लगे। 3 महीने हो गए थे पर कमलकांत जी या रमन को कुछ नहीं बताया था। अब भूमि थी अपने पापा का काम संभालने के लिए जाने लगी, पर अंत रागिनी जी खुद सारे काम संभालने सीख गई थी। कुछ महीने में रागिनी जी को 10,000 रुपये कमाई के उनके अकाउंट में आए तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भूमि के साथ बाजार जाकर एक सूट भूमि को, एक टी शर्ट रमन के लिए और एक शर्ट अपने पति के लिए लेकर आती हैं। और खाने के लिए आइसक्रीम। भूमि कहती है, मम्मी जी अपने घर के लिए तो कुछ भी नहीं लिया। तो रागिनी जी कहती है, अगले महीने मैं लूँगी। रात को खाने के बाद सबके लिए आइसक्रीम लेकर आती है और रमन को और कमलकांत जी को उसके उनके गिफ्ट देती है। तो रमन कहता है, मम्मी ये किस खुशी में। भूमि के कुछ करने से पहले की कमलकांत जी कहते हैं, बेटा इन औरतों को पैसे की कीमत का जब पता चले, जब कमाना पड़े, टाइम पास नहीं हो रहा होगा तो बाजार चली गई होगी। तो भूमि कहती है, पापा जी गिफ्ट मम्मी अपनी कमाई से लाई है। तो कमलकांत जी कहते हैं, कहाँ नौकरी करती है ये, इन्हें नौकरी का ज़रूरत नहीं है पापा जी, ये तो मल्टी टैलेंट है। घर पर ही उन्होंने उनका यूट्यूब चैनल दिखाती है, इतने कमेंट आए हैं, कैसे लोग उनके कार्य की तारीफ़ करते हैं। कमलकांत जी देखकर बहुत हैरान होते हैं, फिर अपने बेटे से कहते हैं, रमन तुम्हारी पत्नी ही नहीं, मेरी पत्नी भी वर्किंग वूमेन है। सब हंसते हुए आइसक्रीम खाते हैं और रागिनी जी प्यार भरी आंखों से भूमि की ओर देखकर भगवान को उन्हें ऐसी बहू देने के लिए धन्यवाद कहती है। अगर आप सभी व्यूवर्स को हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हर सास बहू का रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए ना। तो थैंक यू for watching our video and please subscribe to our channel and press the bell icon ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। आप सभी का धन्यवाद।